दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस बात को हम कवर करने वाले हैं कि पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जो आज के तारीख पर जो जिला परिषद प्रमुख मुखिया वार्ड सदस्य जो बनते हैं, इसकी थोड़ा जानकारी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और इससे जुड़ी जानकारी जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया अर्थात शेड्यूल एरिया 25 अनुसूचित क्षेत्र की तरफ से हमें विस्तार करना है। इस कानून को जो 2001 पर पारित किया गया विधायक के द्वारा, इस पर भी हम चर्चा करने की प्रयास करेंगे। और ये चर्चा करने के बाद आप समझ जाएंगे दोस्तों कि 1996 जो संसद द्वारा लागू की गई कानून को किस तरह से धरातल पर नहीं पकड़ पा रही है, ये आसानी से आप समझ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विश्राम, आप देख रहे हो उभरता झारखंड। पिछले वीडियो में हमने आप सबको थोड़ा बहुत चर्चा करने की प्रयास किया था कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों के लिए नहीं है, इस तरह की तमाम टाइटल आप देख सकते हैं। लेकिन हमने उस वीडियो पर थोड़ा बहुत खुल के नहीं बताया है, लेकिन हम इस वीडियो में हम खुल के बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से 1996 जो संसद द्वारा पारित किए जाने वाली पेशा कानून आज तक धरातल पर पकड़ क्यों नहीं बना पा रही है, अब आसानी से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि राज व्यवस्था जो 2021-24 दिसंबर को पारित किए जाने वाली कानून को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 2000 पर हमारा झारखंड अलग हो गई थी। अलग होने के एक साल के बाद जब 2001 पर जब हमें झारखंड को हमें विकास करना है, इस बातों को ध्यान में रख करके 2001 पर विधायकों के द्वारा कानून पारित की जाती है। और उस कानून को कहा जाता है पंचायत राज अधिनियम 2001। अर्थात उस वक्त पर अब कौन सी सरकार थी, किसकी सरकार थी, आप आसानी से आप अंदाज़ा लगाइएगा, क्योंकि 2000 पर बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री इस झारखंड का बना था, है ना। तो आप आसानी से आप समझ जाइए, क्योंकि उस विधायक पर मुख्य तौर पर जो कई धारा दफ़ा के अंतर्गत जो 1996 की जो प्रावधान थी, उन सारे चीज़ों को संशोधन कर दिया गया था 2001 पर। और आज की तारीख पर जो जिस तरीक़े से जो मुखिया बन रहे हैं ना, वार्ड जो बन रहे हैं, जिला परिषद जो बन रहे हैं, यही वो व्यक्ति लोग हैं जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया अर्थात हमें पंचायत को हमें एक्सटेंशन करना है, विस्तार करना है, किधर और की किस ओर से शेड्यूल एरिया की तरफ हमें विकसित करना है, विस्तार करना है। क्योंकि 1996 में तो ये बात पारित कर दिया गया है कि हम ग्रामीण इलाके पर अर्थात गांव देहात पर विकसित करने के लिए, गांव देहात को डेवलप करने के लिए हमने 1996 संसद के कानून ने हमने ग्राम सभा को शक्ति दे दिया है। लेकिन यही शक्ति को 1996 को चुनौती देने के लिए ये 2001 की जो कानून 2001 पर ये विधायकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। और आज की तारीख पर जो वार्ड सदस्य जो बनते हैं, वार्ड जो जानते हैं आपके मोहल्ले गलियों पर जो मुखिया जो चुने जाते हैं, जो जिला परिषद की जो चुनाव होती है ना, ये 2001 राज व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत चुनाव की जाती है। हालांकि 1996 पर इस बात पर ऐसा कोई किसी तरह की बातें शायद हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्राम सभा को जब सारी शक्तियाँ दी जाएगी, जितने भी जो गांव देहात को जो विकसित करने की जो भी शक्तियाँ, जो उन सारे जिम्मेवारी जब ग्राम सभा को सब दी जाती है, तो फिर वार्ड की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, मुखिया की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, उस स्तर पर जिला परिषद की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्राम सभा डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से संबंधित रखेंगे, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जवाब देंगे। और आज के टाइम पर क्या हो रहा है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ग्राम सभा के लोग नहीं जा पाते हैं। अब राज व्यवस्था के अंतर्गत ये कही गई है कि आप अपने जिला कार्यालय पर जिला परिषद के द्वारा आप अपनी ग्राम पंचायत के जितने भी जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के जितने भी जो समिति के जो सदस्य हैं, उनसे आप परामर्श कीजिए, उनसे आप संबंध बनाइए, अर्थात उनसे आप
संधि कीजिए, उनसे आप जुड़े रहिए। जिला परिषद को प्रमुख मुखिया वार्ड पार्षद से जुड़े रहने की डीसी कलेक्टर को आदेश देता है। लेकिन 1996 के अंतर्गत डायरेक्ट ग्राम सभा को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधीन जिम्मेवारी मिलती है, अर्थात इस स्थान पर ना मुखिया रहेंगी, ना जिला परिषद रहेंगी, ना वार्ड सदस्य रहेंगे, ना ही उप मुखिया रहेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को विस्तार करने के लिए ही और वही 1996 को चुनौती देने के लिए है 2001 की जो कानून पारित की गई है। और आज की तारीख पर जितने भी जो नरेगा मरेगा जितने भी जो काम हो रही है ना, ये राज व्यवस्था के अधीन की जा रही है। अगर आने वाले समय पर अगर 2001 की कानून अगर 1996 अगर धरातल पर आ जाती है तो ये 2001 की जो भी कानून है ये ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो जाएगी, अर्थात डिस्पोज हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और यही बंद ना होने के कारण ही अर्थात हमारी कानून को चुनौती ना दे कोई, और इस बात को ध्यान में रख कर के ही आज की तारीख पर ये जो 1996 जो कि कानून है, पेशा एक्ट कहा जाता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, आज की तारीख पर लटकाई हुई है, लटका के रखा गया है। लेकिन आज की तारीख पर ये बात कोई भी इस बात खुलकर नहीं बोल रहा है। अगर कल की तारीख पर 1996 पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया और राज्य व्यवस्था अधिनियम 2001 ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगी। हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया में ऑटोमेटिक ग्राम सभा को अधिकार दी जाती है। और यही चीज़ को ध्यान में रख कर के ही 2001 की जो प्रावधान दी गई है, विधायक जो पारित किया गया है 2001 राज्य व्यवस्था अधिनियम 2001 24 दिसंबर को, तो उस वक्त पर इस बात को ध्यान में रख कर के पारित किया गया है कि आप ग्राम सभा के भीतर पे अर्थात शेड्यूल एरिया पर, हमारे झारखंड के 12 शेड्यूल एरिया क्षेत्र पर अगर आप पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया की तरफ आप जाते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इस बात से आप ये समझ जाइए कि पंचायत की जो भी राज्य व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आप शेड्यूल एरिया की तरफ विस्तार करना है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया की तरफ हमें विस्तार करना है पंचायत राज्य व्यवस्था को। और यही राज्य व्यवस्था के अधीन आज की तारीख पर क्या काम किए जा रहे हैं, मनरेगा कुआं खुदवाया जा रहा है, तमाम तरीके के जो काम करवाया जा रहा है, और इस पर 50% महिलाओं की सहभागिता कही गई है। लेकिन अब बात यह है कि 2001 की जो भी प्रावधान बनाई गई, निर्धारित की जाने वाली विधायक कानून पर आप ग्रामीण इलाके पर जितने भी जो क्रूरी परंपरा, विधि विधान, जितने भी जो कस्टम सिस्टम है, क्योंकि सरकार को इस बात के लिए मालूम था, संसद को इस बात के लिए पता था कि हम अपनी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया की तरफ अगर हम जाते हैं, अपना पंचायत राज व्यवस्था अगर हम आदिवासी बहुल इलाके की तरफ हमें विस्तार करते हैं, तो उस स्थान पर आदिवासियों के पास रूढ़ि विधि विधान है, कर्मकांड है, विधि विधान है, तमाम तरीक़ा की जो प्रथा है, हमें उस चीज़ों को, हमें उस विधि विधान को, हमें उस व्यवस्था को छेड़छाड़ नहीं करना है। अर्थात उस चीज़ों को संरक्षण करते हुए, हमें उस चीज़ को बचा के कावच बनाते हुए हमें सरकार की मुख्य धारा से जोड़ना है। और जोड़ने के उपरांत पर हमें ग्राम सभा की बैठक होना, ग्राम सभा से सहमति लेना, उनसे बातचीत करना, बात विमर्श करना, ये एक ज़रूरी समझा गया है 2001 के अंतर्गत में। और यही बात आज के तारीख पर 2001 पर जो भी सरकार, जितने भी जो विधायक बने हैं, ये लोगों को अब इस बात के लिए संदेह हो रही है, अगर 1996 अगर पूर्ण रूप से लागू हो जाती है तो 2001 तो खारिज हो जाएगी ऑटोमेटिक। आज की तारीख पर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 जिसके अधीन आती है, उस स्तर पर मुखिया की चुनाव नहीं होगी, वार्ड पार्षद के चुनाव नहीं होगी, जिला परिषद का चुनाव नहीं होगी, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ ना जो गांव को विस्तार करने के लिए जो इनके द्वारा जो फंडिंग किया जाता है, ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधीन डायरेक्ट ग्राम सभा से संपर्क करेंगी। और गांव देहात के जितने भी जो आज की तारीख पर मनरेगा जितने भी जो काम हो रही है ना, ये सारे रिपोर्ट डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ग्राम सभा को रिपोर्ट करेगी, रिपोर्ट से मांगेगी। और आज की तारीख पर ये जो उप मुख्य, प्रमुख, ग्राम पंचायत सचिव की जो भी
सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ों को बरकरार रखने के लिए ही आज की तारीख पर ये जो 1996 संसद द्वारा पारित किए जाने वाले कानून अभी तक पारित नहीं हो पाई है। और ये जानने के बाद आप ये समझ गए हैं कि सबसे बड़ी वजह आज की तारीख पर यही है, लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रहा और खुद को समझ नहीं पा रहा है कि भैया हमारे 1996 जो पारंपरिक विधि विधान को संरक्षण करने की जो भी जिम्मेवारी है, अब धरातल पर पकड़ नहीं बना पा रही है। क्योंकि सरकार को ये बात मालूम था, उस वक्त भी संसद को ये बात पता था कि ट्राइबल एरिया की तरफ अगर हम अपनी राज्य व्यवस्था को अगर हम विस्तार करेंगे तो उस स्थान पर ट्राइबलों की रूढ़ि विधि विधान रहेंगे। उस स्थान पर सरकार की विधि विधान से अलग है आज की तारीख पर। और यही चीज़ों को हमें कावज देने के लिए, यही चीज़ों को हमें संरक्षण देने के लिए हम उस पर छेड़छाड़ ना कर सके, इसके लिए 1996 पारित कर दिया गया था। लेकिन आप उन्हें 2001 में भी इन सारे चीज़ों को हमें संरक्षण करते हुए हमारी पंचायत राज व्यवस्था एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, हमें राज्य व्यवस्था को हमें विस्तार करना है किसकी तरफ? टू शेड्यूल एरिया यानी कि पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाके की तरफ हमें विस्तार करना है। और आज की तारीख पर अगर कहीं भी अगर अटकलें आ रहे हैं ना, कहीं भी अगर रुकावटें आ रहे हैं ना, रुकावट आने की सबसे बड़ी कारण यही है कि यही 2001 में पारित किए जाने वाले विधेयक को आज चुनौती दे रही है, खुद को अपने आप में एक बड़ा चुनौती है। और यही राज्य व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत खुद को ये शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। जितने भी जो 2011 में जो पारित किए गए थे ना, आज की तारीख पर ये खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे अगर 1996 अगर ऑटोमेटिक पारित हो जाती है तो। और यही लोग हैं आज की तारीख पर रोक लगाए हुए हैं, क्योंकि आज की तारीख पर जो पंचायत को विस्तार करने के संबंध में जो जिला परिषद की जो चुनाव होती है, मुखिया की जो चुनाव होती है, वर्षद सदस्य होते हैं, उप प्रमुख लोग होते हैं, ये लोग की पद सदस्यता ऑटोमेटिक डिस्पोज हो जाएगी। और यही चीज़ तो नहीं चाहते हैं लोग आज की तारीख पर। अगर 1996 में लागू हो जाती है तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ग्राम सभा से डीसी कलेक्टर संपर्क करेंगे। बात ये है। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम देने के लिए हम आपको देते रहते हैं। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी आने वाले समय पर हम देते रहते हैं। धन्यवाद।